Good morning, students. Hope you all are fit and fine. Dear students, today we will read and explain chapter 1, The Golden Windows. All day long the little boy worked hard in field and barn and set, for his people were poor farmers and could not pay a workman. But at sunset there came an hour that was all his own, for his father had given it to him. Then the boy would go up to the top of a hill and look across at the another hill that rose some miles away. On this far hill stood a house with windows of clear gold and diamonds. They shone and blazed so that it made the boy wish to look at them. एक छोटा बालक था, सारा दिन खेत व खलिहान में काम करता था और सूर्यास्त के समय 1 घंटे का उसको समय मिलता था। तब वह पहाड़ी पे जाकर दूर दूसरी पहाड़ी को देखता था और वहाँ से देखने पर उसको खिड़कियाँ सोने और हीरे की बनी रहती थी। अब वे विंडोज़ जो थी वो बिल्कुल गोल्ड और डायमंड की तरह दिखती थी और बहुत ज़्यादा चमकती थी। But after a while the people in the house put up shutters as it seemed, and then it looked like any common farmhouse. उसके बाद ही जस्ट क्या होता था, उसी की तुरंत कुछ समय के बाद में कोई आता जो उस वहाँ का दरवाज़ा खोलता, तो क्या होता था कि उसी समय सडन एट अ टाइम क्या होता था कि वहाँ जो हाउस था, जो उसको वहाँ पहाड़ी से वो दूर देखता था घर को, जो उसको वहाँ की विंडोज़ जो थी वो गोल्ड और डायमंड दिखाई देती थी। तो वो क्या होता है, एट अ सडन वो जो था वो उसको नॉर्मल फार्म हाउस की तरह, जैसे कि और घर होते हैं उसकी तरह दिखाई देने लगता था। द बॉय सपोज दे डिड दिस बिकॉज इट वॉज सुपर टाइम, and then he would go into the house and have his supper and bread and milk and go to bed. उसके बाद वो अपने घर चला जाता है और फिर ब्रेड मिल्क लेता है, फिर अपने वो बेड पे जाता है। One day the boy's father called him and said, "You have been a good boy and have earned a holiday. Take this day for your own, but remember that old God gave it and try to learn some good things." उसके बाद में उसके फादर उसको बुलाते हैं एक दिन और उनसे कहते हैं कि तुमको क्या करना है, तुमको एक छुट्टी का दिन मिलता है और तुमको क्या करना है, इस दिन में जाना है और ये दिन जो है तुम याद रखना कि ये दिन जो है, ये हॉलीडे का डे जो है वो तुम्हें भगवान ने दिया है और इसमें तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ सीखनी है। ये हमने पेज नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। अब हम लोग पेज नंबर 8 पे आते हैं। बुक सब लोग अपनी साथ में रखेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आएगा और क्लियर बुक रहेगा साथ में, तो उसमें बुक में क्लियर दिखेगा भी आपको, जिससे आप लोग को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पेज नंबर 8 ओपन करते हैं अब हम लोग। द बॉय थैंक्ड हिज फादर एंड किस्ड हिज मदर। उसके बाद में बॉय ने अपने फादर को थैंक बोला, माँ और मदर को किस्ड किया। देन ही पुट अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज पॉकेट। उसने एक ब्रेड का पीस जो टुकड़ा था उसने अपने पॉकेट में रखा। एंड स्टार्टेड आउट टू फाइंड द हाउस विद अ गोल्डन विंडोज। उसके बाद में वो वहाँ से चल पड़ा गोल्डन विंडोज़ वाला हाउस ढूंढने के लिए। इट वॉज प्लीजेंट वॉकिंग, हिज बेयर फुट मेड मार्क्स इन द वाइट डस्ट, and when he looked back the footprints seemed to be following him and making company for him. His shadow too kept beside him and would dance or run with him as he pleased, so it was very cheerful. उसके बाद में जो बहुत ही अच्छी वॉकिंग थी और वो नंगे पैर जा रहा था और जो उसके पैर के निशान थे वो जो वाइट डस्ट थी, मिट्टी थी, उसमें पीछे छोड़ते जा रहा था। एंड व्हेन ही लुक बैक, जब वो पीछे देख रहा था, द फुटप्रिंट सीम्ड, और तो जब वो पीछे मुड़ के देख रहा था, जो उसके पैर के निशान थे वो उसको फॉलो कर रहे थे, उसके पीछे पीछे आ रहे थे। एंड
मेकिंग कंपनी फॉर हिम, और उसका वो लोग उसके जो फुटप्रिंट्स थे वो उसके साथी बने थे। हिज शैडो टू केप्ट बिसाइड हिम, और उसकी जो परछाई थी वो भी उसके साथ चल रही थी। एंड वुड डांस और रन विद एज ही प्लीज्ड, शो इट वॉज वेरी चेयरफुल। बाई एंड बाई ही फेल्ट hungry and he sat down by a brown brook that ran through a elder hills by a roadside। इसके बाद कुछ समय बाद चलने के बाद में उसको भूख लग गई और वो सड़क के किनारे क्या किया उसने, एक पेड़ था, झाड़ियाँ थी, उसके साइड में बैठ के खाने के लिए वो बैठ जाता है। हिज ब्रेड एंड, जो उसने अपने लिए ब्रेड रखा था, और ड्रैंक द क्लीन वाटर, और उसने पानी पिया, साफ पानी पिया। Then he scattered the crumb for the birds as his mother had taught him to do and went on his way। उसके बाद जैसे कि उसकी मदर ने सिखाया था कि पक्षियों के लिए भी, बर्ड्स के लिए भी कुछ खाने का जो सामान है उसको वहाँ पर बिखेर दो जिससे कि पक्षियाँ खा लें, जो ऐसा ही उसने किया। उसके बाद वो अपने रास्ते पे चल पड़ा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही केम टू अ हाई ग्रीन हिल, कुछ समय बाद में वो ग्रीन हिल्स पे पहुंच गया, ऊंची पहाड़ियों पे पहुंचा। एंड व्हेन ही हैड क्लाइम द हिल, जैसे ही वो पहाड़ी पे चढ़ने लगा, देयर वाज द हाउस ऑन द टॉप, वहाँ पे एक हाउस था ऊपर। बट इट सीम्ड दैट द शटर वर अप, फॉर ही कुड नॉट सी द गोल्डन विंडोज। ही केम अप टू द हाउस एंड देन ही कुड वेल wept, for the windows were clear glass like any others and there was no gold anywhere about them। उसके बाद वो जैसे ऊपर पहुंचता है, वो क्या देखता है कि वहाँ पे कोई भी उसे गोल्डन विंडोज़ नहीं दिखती है ऊपर पहुंचने के बाद में। फिर वो क्या करता है, तो वो वहाँ से देखता है कि वहाँ पे जैसे कि और भी विंडोज़ जैसे और घर होते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे और भी जो सारे घर थे वहाँ दिखाए, वहाँ पे कोई भी गोल्ड कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा था। आ वुमेन केम टू द डोर, फिर तभी दरवाजे पे एक वुमेन आती है। एंड लुक्ड काइंडली एट द बॉय एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांट। उसके बाद उस लड़के से कहती है तुम्हें क्या चाहिए, उससे बच्चे से पूछती है जो आता है वहाँ पे। आई सॉ द गोल्डन विंडोज़ फ्रॉम आवर हिल टॉप, ही सेड, एंड आई केम टू सी देम बट नाउ दे आर ओनली ग्लास। उसने कहा कि मैं जब अपने घर पे था तो वहाँ से मैंने अपने हिल टॉप से देखा था, वहाँ की ऊंचाइयों से देखा था यहाँ पे ऊपर, तो मुझे यहाँ पे गोल्डन विंडोज़ दिखाई दी थी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस ग्लास ही है। द वुमेन shook her head and laughed। उसके बाद में जो औरत थी उसने उसके सर पे हाथ रखा और वो हंसने लगी। वी वर पुअर फार्मिंग पीपल। उसने कहा कि हम एक गरीब लोग हैं, फार्मिंग लोग हैं। She said, and are not likely have gold about our windows, but glass is better to see through। उसने कहा कि हम इस तरह नहीं हैं कि हम लोग गोल्ड की विंडोज़ लगा लें, लेकिन जो हमारे पास है उससे बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है, जो ग्लास के विंडोज़ हैं। She bade the boy sit down on the broad stone step at the door and brought him a cup of milk and a cake and bade him rest। उसके बाद में उसने क्या किया, जो औरत थी, वुमेन थी, उसने उसको वहीं पे बैठने के लिए कहा और उसको मिल्क और एक केक दिया और उसको आराम करने के लिए कहा। एंड देन शी कॉल्ड हर डॉटर। उसके बाद उसने अपनी बेटी को बुलाया। अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन एज, और जो लड़का था उसी की एज की वो लड़की थी। एंड nodded kindly at the two and went back to her work। The little girl was barefooted like himself and wore brown cotton gown, but there her hair was golden like the windows he had seen, and her eyes were blue like the sky at noon। उसके बाद में जो लिटिल गर्ल थी उसने भी पैर में नहीं पहने हुए थे, वो नंगे पैर थे उसके, और उसने एक कॉटन ब्राउन कलर की कॉटन की गाउन पहन रखी थी, और जो उसके बाल थे लड़की के वो गोल्डन कलर के थे, जैसे उसने लड़के ने जैसे विंडोज़ देखे थे गोल्डन कलर के, उसी तरीके से उसके बाल थे। और जो उसकी आंखें थी, जिससे शाम के समय आसमान हो जाते उस तरह से उसकी आंखें ब्लू कलर की थी। शी लेड द बॉय अबाउट द फॉर्म
and showed him her black calf with white star on his forehead, and he told her about his own at home, which is red like chestnut with 4 white feet. उसके बाद में वो लड़की क्या करती है, उसको अपने फॉर्म पे लेकर फॉर्म के बारे में बताती है। वहाँ पे उसके पास एक ब्लैक कलर का कॉल्फ होता है जिसके सर पे माथे पे वाइट स्टार बने हुए होते हैं, वो उसके बारे में बताती है। उसके बाद में देन व्हेन दे हैड ईटन एन एप्पल टुगेदर, वो लोग एक साथ में एप्पल खा रहे होते हैं। एंड सो हैड बिकम फ्रेंड्स, वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। द बॉय आस्क्ड हर अबाउट द गोल्डन विंडोज़, उसके बाद में जो बॉय होता है वो उसको गोल्डन विंडोज़ के बारे में लड़की को बताता है कि मैंने कैसे कैसे अपने घर से वहाँ से ऊपर जब देखा वहाँ हिल्स पे चढ़ के, तो आपका घर जहाँ पे है यहाँ पे मुझे गोल्डन विंडोज़ दिखाई दिए थे, उसी को मैं यहाँ देखने के लिए आया था। ये सब उस लड़की को बताता है वो। पेज नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। The little girl nodded and said she knew all about them, only he had mistaken the house. उसने कहा हाँ मैं सब कुछ समझ गई हूँ क्या तुम कह रहे हो, ये सब एक गलती है वो हुई है तुमसे। You have come quite the wrong way, तुम गलत जगह पे आ गए हो। She said come with me, उसने कहा, लड़की ने कहा अब मेरे साथ आओ। And I will show the house with the golden windows and then you will see for yourself। उसने कहा चलो मेरे साथ आओ, उसके बाद मैं तुमको गोल्डन विंडोज़ वाला हाउस तुमको दिखाती हूँ। They went to a knoll that rose behind the farm house, उसके बाद में वो लोग फार्म हाउस पे जाते हैं, के पीछे जाते हैं। As they went, the little girl told him that the golden windows could only be seen at a certain hour about the sun set। उसने कहा कि जो गोल्डन विंडोज़ हैं वो कुछ घंटों के लिए ही दिखाई देते हैं, बस लगभग सनसेट के टाइम पे दिखाई देते हैं। येस आई नो दैट सेड द बॉय, बॉय ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ ये बात। व्हेन दे रीच्ड द टॉप ऑफ द knoll, द गर्ल turned and pointed, and there on a hill far away stood a house with windows of clear gold and diamond, just as he had seen them. And when they looked again, the boy saw it his own home। उसके बाद जैसे उसको वो टॉप हिल पे लेकर जाती है लड़की वहाँ पे अपने घर के पास में, तो वहाँ से लड़की उसको दिखाती है कि ये देखो जो तुमने गोल्डन ग्लास देखी थी, क्लियर गोल्ड एंड डायमंड हाउस विद देखा था, विंडोज़ उसकी जो थी वो गोल्ड और डायमंड की थी, वो अब यहाँ से देखो वो इस तरह दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से दिखाई दे रहा है, गोल्ड एंड डायमंड दिखाई दे रहा है। तो बॉय देखता है कि वो तो उसका खुद का ही घर था जो लड़की दिखा रही होती है। देन ही टोल्ड द लिटिल गर्ल दैट ही मस्ट गो, एंड ही गेव हर बेस्ट पेबल, द वाइट वन with the red band, and that he had carried for a year in his pocket. She gave him 3 horse chestnuts, 1 red like stain, 1 spotted, 1 white like milk. He kissed her and promised to come again, but he did not tell her what he had learned. So he went back down the hill, and the little girl stood in the sunset light and watched him। उसके बाद में जो लिटिल गर्ल रहती है वो वहाँ की जो सबसे अच्छी पेबल्स जो कंकड़ होते हैं वो देती है, उसमें से वाइट होता है, वाइट कलर का जो होता है वो उसको बहुत सारी देती है, जो उसको अपने पॉकेट में रखता है वो देता है। उसके बाद में वो वहाँ से उस लड़की को प्रॉमिस करके चलता है कि हाँ मैं यहाँ पे एक बार फिर से आऊँगा, और वो उसको ये नहीं बताता है कि मैं यहाँ से क्या सीख के जा रहा हूँ, वो वहाँ से कुछ सीख के जाता है। उसके बाद में वो फिर दोबारा से अपने वो जहाँ से आता है वो अपने घर वापस चला जाता है। द वे होम वॉज लॉन्ग एंड इट वॉज डार्क बिफोर द बॉय रीच्ड हर फादर्स हाउस। उसके बाद में रात ज़्यादा हो चुकी थी, वो अपने फादर के घर पे पहुँचता है, अपने घर पे पहुँचता है। बट द लैम्प लाइट एंड फायर लाइट शोन थ्रू द विंडोज़, making them almost as bright as had seen them
from the hilltop, and when he opened the door, his mother came to kiss him, and his little sister ran to throw her arms about his neck, and his father looked up and smiled from his seat by the fire. उसके बाद में वो घर पे पहुंचता है, शाम हो चुकी होती है, घर पे पहुंचता है तो वहाँ पे फायर लाइट जो होती है वो चल रही होती है, लैंप लाइट होती है वो चल रही होती है, विंडोज से उसको दिखाई दे रहा होता है। वहाँ पहुँचता है, उसके बाद गेट खोलती हैं और उसको किस करती हैं बॉय को, उसकी मदर। उसके बाद उसकी लिटिल सिस्टर होती है, वो भी दौड़ के आती है अपने भाई के पास में। उसके फादर जो होते हैं वो वहाँ जहाँ आग चल रही होती है वहाँ पे बैठे हुए होते हैं वो, और वहाँ से बॉय को देख अपने बेटे को देखते हैं और वो वहाँ स्माइल करते हैं। हैव यू हैड अ गुड डे आस्क्ड हिज मदर। उसने कहा क्या तुम्हारा दिन अच्छा रहा? उसने उसकी मदर ने कहा यस द बॉय हैड अ वेरी गुड डे। उसने कहा हाँ बहुत अच्छा दिन। एंड हैव यू लर्न एनीथिंग आस्क्ड हिज फादर। उसके फादर ने पूछा कि क्या तुमने कुछ सीखा? यस said the boy, I have learned that our house has windows of gold and diamond. उसने कहा हाँ मैंने ये सीखा कि जो हमारे घर की विंडोज़ हैं वो गोल्ड और डायमंड है। और उस लड़के को ये पता चल चुका था कि खिड़कियाँ जो हैं वो सूरज की किरणों से शाम को चमकती थी। तो यही चीज़ उसने अपने फादर को बताया कि उसने कहा कि हाँ मैं जान चुका हूँ कि जो हमारी विंडोज़ हैं वो गोल्ड और डायमंड की हैं। ये थी हमारी स्टोरी लेसन 1 की। अब इसके बाद में जो इसकी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को करवाएंगे। उसके बाद में आप लोग अपनी बुक लेकर इसका एक्सप्लेनेशन एक बार 2 बार आपको समझ में नहीं आता तो इसको देखेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग सब करवाया जाएगा। इससे पहले आप लोगों को करवा दिया गया है, अगर कॉपी में जिन लोगों ने कर रखा है उसको रिवीजन डाल के इसको कंप्लीट कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो उसको जब करवाया जाएगा तो उसको कॉपी में डेट वाइज उसको कंप्लीट कर लेंगे।